हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम बात कर रहे हैं अपने चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम बात कर रहे हैं पुष्प पादपों में लैंगिक प्रजनन जो है वो कैसे होता है। और अभी तक हमने जो चीजें डिस्कस की हैं उसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट या फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसे हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन, यानी कि लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। ऑलमोस्ट आपने कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं जिसमें अभी तक हमने बात की है कि ये है यहाँ पर एंथर कटीज जिसमें 4 थीका होते हैं और थीका में यहाँ पे पॉलन सैक पाए जाते हैं। हर थीका में पॉलन सैक के 4 थीके हैं, 4 पॉलन सैक हमारे पास है। पॉलन सैक के अंदर बहुत सारी क्या होती है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अच्छा, ये समझ लो, वो बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं और हर माइक्रोस्पोर मदर सेल में वही प्रोसेस हो रही है जो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में आप पढ़ रहे हैं। यानी कि हर माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 स्पोर्स बन रहे होंगे जिनको टेट्राड हम कह रहे हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट हुआ तो 2 सेल बनी, मियोसिस सेकंड हुआ तो 4 सेल बनी। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होती है, यहाँ पे मियोसिस होती है तो 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अच्छा, मियोसिस फर्स्ट पहले भी फिर मियोसिस सेकंड पहले भी, ऐसा क्यों हो रहा है? ये आपने जब सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ा था क्लास 11th में, तब आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। इसीलिए प्रीवियस जो आपके नोट्स हैं वो भी आपको संभाल करके रखने हैं। जहां पर कंफ्यूजन होता है एक बार ओपन करके रीचेक कर लीजिए। देन हमारे पास जब मियोसिस कंप्लीट हो गई तो टेट्राड हमारे पास आ गया है। हैप्लॉइड है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है। ठीक है, हैप्लॉइड हो गया है। तो अब हम इनको क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर कहेंगे। एक माइक्रोस्पोर को लिया जाता है और उसमें देखा जाता है क्या क्या चेंजेस हैं। माइक्रोस्पोर में माइटोसिस फर्स्ट होती है, तो माइटोसिस फर्स्ट जब हुई तो ये जो माइक्रोस्पोर है इसी में सेल डिवीजन होता है। ठीक है, एक सेल के अंदर दूसरी सेल बन जाती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे यहाँ पे, और दूसरी सेल बन जाती है तो इसी के अंदर ये दूसरी सेल है। तो जो बड़ी वाली सेल है उसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं, जो छोटी वाली सेल है उसको जेनरेटिव सेल कहते हैं। जेनरेटिव सेल से ही यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अब देखो, ये हमारे पास वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल आ गए। साथ ही साथ आपने कहा इसके बाहर फिर क्या हो जाती है, कवरिंग बनने लगती है, जो कि हमने बात की थी। इसके बाहर क्या है, अब कवरिंग भी बनने लग गई है ऐसे। ये ऐसी कवरिंग बनने लग गई है। कवरिंग मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनने लग गया है। इसको हम कहते हैं यहाँ पे क्या, अब इसको हम क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे? इसको नाम देते हैं पॉलन ग्रेन। चलो, पॉलन ग्रेन बन गया है। तो पॉलन ग्रेन एक्चुअली में क्या है, इसके अंदर हमारे पास जनरेटिव सेल है और वेजिटेटिव सेल आती है। पॉलन ग्रेन की ये जो लेयर होती है, जो आउटर लेयर है, बहुत ज्यादा टफ, हार्ड एंड रिजिड होती है। किसी केमिकल से ये ब्रेक डाउन नहीं हो पाती है, किसी भी केमिकल से ये खराब नहीं हो पाती है। तो हमने कहा ठीक है, तो जब अच्छा मेल गैमेट इसके अंदर बनेंगे तो मेल गैमेट बाहर कैसे आएंगे? फिर हमने कहा इसीलिए तो बीच बीच में इसमें क्या होता है, ऐसे पोर्स पाए जाते हैं जो कि पॉलन ग्रेन के बाहर निकलने के लिए क्या होंगे, जगह देंगे। अगर यहाँ पे पोर्स नहीं पाए जाएंगे तो पॉलन ग्रेन बाहर ही नहीं आ सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पोर्स यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट, पॉलन ग्रेन। चलो, तो आज हमें ये समझ में आया है, यानी कि पहले भी समझ में आया होगा जब हमने चैप्टर पढ़ा था। पॉलन ग्रेन जो है वो यहाँ पे मेल गैमेट नहीं होते हैं, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन आते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं। ठीक है, ये आपका पूरा पॉलन ग्रेन बन गया है। यहाँ पे 2 सिचुएशन आती हैं।
ठीक है, ये पॉलिन ग्रेन है और बीच बीच में पॉलिन ग्रेन में हमने बोला कि यहाँ पे क्या स्पेस भी है। ठीक है, पॉलन ग्रेन के निकलने के लिए हमने कहा दो कंडीशन आती हैं। देखो, दो कंडीशन आती हैं। माइटोसिस फर्स्ट यहाँ पे हुई है, ठीक है। माइटोसिस कंप्लीट कब होगा? जब माइटोसिस सेकंड भी हो जाएगा। अगर माइटोसिस सेकंड यहाँ पर कंप्लीट होता है तो क्या होता है? ये एक सेल है, देखो मैं बाहर की जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, जो एक्साइन यहाँ पर है, उसको नहीं बना रही हूँ, ठीक है, सिंपल बना रही हूँ। तो एक कंडीशन तो ये आती है कि ये हमारी क्या है? वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। और वेजिटेटिव सेल में जब माइटोसिस सेकंड होती है तो ये वाली जो सेल है, जो जनरेटिव सेल है, इसमें डिवीजन होता है। जनरेटिव सेल एक सेल है, एक सेल से दो सेल यहाँ पे बन जाते हैं। तो देखो, ये हमारी वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, ये क्या है? हमारी वेजिटेटिव सेल है। और जनरेटिव सेल में जब डिवीजन होता है तो ये यहाँ पे कुछ ऐसे दो सेल बना देते हैं। नाउ दीज टू सेल्स आर नोन एज व्हाट? मेल गैमेट। मेल गैमेट, ठीक है। और ये आउटर स्ट्रक्चर इसका ऐसा ही होगा, ठीक है, कुछ ऐसा ही होगा। बीच बीच में क्या होगा? पोर्स भी पाए जाएंगे, ये हम समझ रहे हैं। बीच बीच में हम पोर्स बना देंगे। ये इसलिए हमारा पॉलिन ग्रेन है, ठीक है। क्या है? ये पॉलिन ग्रेन है। तो देखो, पहली कंडीशन तो ये है कि पॉलिन ग्रेन इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे पॉलिनेशन में जो है वो ट्रांसफर होगा इस कंडीशन में। इस कंडीशन का मतलब क्या है कि ये तो हमारी वेजिटेटिव सेल है और वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या है? यहाँ पे दो मेल गैमेट बन जाते हैं। कहाँ से बने हैं? जनरेटिव सेल से बने हैं। दूसरी कंडीशन क्या आती है कि जो यहाँ पे पॉलिन ग्रेन है ये एज इट इज ट्रांसफर हो रहा है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो देखो मैंने ये बोला है कि ये पिस्टिल है, ये पिस्टिल है। पॉलिन ग्रेन क्या होता है ये हम जानते हैं। एंड ये दूसरी पिस्टिल है। चांसेस क्या क्या है कि पॉलिन, देखो कुछ केसेस में पॉलिन ग्रेन कैसे ट्रांसफर होता है? ऐसे, ये पॉलिन ग्रेन है, ये हमारी वेजिटेटिव सेल आ गई है और ये हमारी जनरेटिव सेल आ गई है, ये वाली, ठीक है, जनरेटिव सेल। बाकी इसके बाहर जो लेयर है वो यहाँ पे होगी। या तो पॉलिन ग्रेन जो है वो इस कंडीशन में ट्रांसफर होगा, या पॉलिन ग्रेन किस कंडीशन में ट्रांसफर होता है? ये है, और ये ऐसे है। तो ये क्या है? ये मेल गैमेट बने हुए हैं, ये मेल गैमेट ऑलरेडी बने हुए हैं। ये आपकी अभी क्या है? जनरेटिव है, वेजिटेटिव नहीं होगी, वेजिटेटिव तो बड़ी वाली है। ये हमारी जनरेटिव सेल है। तो जनरेटिव सेल से फिर इस कंडीशन में क्या होगा? फिर इस कंडीशन में मेल गैमेट कब बनेंगे? देखो, मेल गैमेट बनने लगते हैं जैसे यहाँ पे पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, वैसे ही यहाँ पर जैसे ही पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा वैसे यहाँ पे माइटोसिस सेकंड जो है वो कंप्लीट होगी। एंड अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी जनरेटिव सेल है उससे दो मेल गैमेट बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पे सिंपल क्या है कि ये बस पॉलिन ट्यूब बनी, पॉलिन ट्यूब बनी, और पॉलिन ट्यूब में ये जो मेल गैमेट है ये बस नीचे की ओर ट्रैवल करने लग जाते हैं। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है, इस कंडीशन में जो मियोसिस सेकेंड है वो ऑलरेडी हो चुकी है, ऑलरेडी मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है। इस कंडीशन में जो मियोसिस नहीं, माइटोसिस, ध्यान रखना, ठीक है। इस कंडीशन में माइटोसिस पहले ही हो चुकी है, माइटोसिस सेकेंड, ठीक है। इस कंडीशन में माइटोसिस फर्स्ट हुई है, माइटोसिस सेकेंड कब होती है? आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद जो है वो माइटोसिस होती है। इस सेम डायग्राम में भी आपको दोनों कंडीशन दिखाई गई हैं। देखो यहाँ पर, देखो इसको, देखो यहाँ पर जो है वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है। अगर आपको थोड़ा विजिबल होगा तो एक ये बता रखा है आपको और एक ये बता रखा है आपको, ठीक है, विजिबल है दो, क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस सेकंड आपको दिखा रखी है, ठीक है। ये मैच्योर पॉलन होगा। दूसरी कंडीशन में आपने कहा कि यहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल है और एक क्या है? आपकी जनरेटिव सेल है। और जब पॉलिनेशन हो जाता है तो पॉलिनेशन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? माइटोसिस सेकंड होगी और तब जाकर के यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? सिंपल सी प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बस ये डायग्राम पढ़ लो,
थ्योरी भी आप खुद बना लोगे, पढ़ लो, यानी कि समझना है। देखो थ्योरी तब बना सकते हो जब समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है, सेकंड कंडीशन ये है कि ये एज इट इज ट्रांसफर हो जाता है। एज इट इज यानी कि बाद में होगा माइटोसिस, सेकंड होगा, कंप्लीट तो होना ही है। तो चलो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट है, बस ये डायग्राम आपको देखना है, समझना है, पढ़ना है, स्टेप्स को देख लेना है, कहाँ पे मियोसिस हो रही है, कहाँ पे माइटोसिस हो रही है, और क्या क्या कंडीशन यहाँ पे बनती है। चलिए, तो जो थ्योरी हमारे पास आती है उसको अब देखें एक बार। अब अगर आप डायग्राम समझ चुके हैं तो थ्योरी आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो हमें बता रखा है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, यानी कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। Microsporogenesis is the formation of microspore inside a microsporangium or pollen sac by meiotic or reduction division. The formation of pollen grain from the microspore is termed microsporogenesis. क्या होती है लघु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया है, आपने कहा लघु बीजाणु एक लघु बीजाणु धानी यानी कि परागकोश के अंदर अर्धसूत्री विभाजन या न्यूनीकरण विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण है। माइक्रोस्पोर से परागकणों के बनने को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। तो देखो टर्म जो है वो समझिए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है लघु बीजाणु जनन। पहली चीज, माइक्रोस्पोर को कहते हैं लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, ठीक है। लघु बीजाणु, लघु बीजाणुओं का निर्माण यानी कि लघु, बहुत सारे लघु बीजाणुओं की बात हो रही है। माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन सैक को हमने क्या बोला है, लघु बीजाणु धानी या परागकोश के अंदर, ठीक है। लघु बीजाणु धानी, माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब होता है लघु बीजाणु धानी, या पॉलन सैक इसको हम कहते हैं। पॉलन सैक का मतलब होता है कि जहां पे पॉलन ग्रेन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। एक्चुअली में सारी प्रोसेस हो कहाँ रही है, ये कुछ ऐसे हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं, ये थीका में हमने क्या बनाया है, इसको हम पॉलन सैक कह रहे हैं। ये पॉलन सैक है। पॉलन सैक के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें डिवीजन हुआ, तभी तो आपने कहा पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ। ये तो एक्चुअली में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, इस पॉलन सैक में हो रहा है, ठीक है, या जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे हैं। तो आपने कहा जहां पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे पॉलन सैक कहेंगे। ये डेफिनेशन कंप्लीट है। क्या होती है लघु बीजाणु जनन, यानी कि व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अगर आपके पास आए तो कर लेंगे, इजी है। अबाउट फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो एक एक करके समझो, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी क्योंकि आपने डायग्राम बनाया हुआ है। आपने कहा द डेवलपिंग एंथर कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो जो डेवलपिंग एंथर होता है वो दो प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स कुछ होती है, कुछ नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। The diploid cell or the reproductive cell in the sporogenous tissue of microsporangium called a myocyte or pollen mother cells or microspore mother cells divide by a meiosis to produce a 4 haploid microspore. Confusing है? नहीं है। देखो यहाँ पे देखो, आपने कहा विकासशील एंथर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। जो एंथर है हमारा जिसको हम परागकोश कह रहे हैं, उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, प्रजनन और गैर प्रजनन। ऐसी सेल जिसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, और ऐसी सेल जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा। अब जो यहाँ पर आपने कहा कि जिनमें रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी जो द्विगुणित कोशिकाएं या माइक्रोस्पोरेंजियम के स्पोरोजेनस टिश्यू में प्रजनन कोशिकाएं जिन्हें मायोसाइट्स या पराग मदर सेल कहा जाता है। दूसरी लाइन को देखो, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग सकती है। आपने कहा एक डिप्लॉइड सेल है, ठीक है, या उसको हम रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं। एक ऐसी सेल है जो रिप्रोडक्टिव सेल है लेकिन वो कैसी है नेचर में, डिप्लॉइड है। इन द स्पोरोजेनस टिश्यू, कहां पर होगी, स्पोरोजेनस टिश्यू में है। इट मीन वो सेल क्या बना रही होगी, स्पोरोजेनस टिश्यू बना रही होगी, क्योंकि टिश्यू कौन बनाता है, सेल बनाता है। तो हमने कहा द डिप्लॉइड सेल और द रिप्रोडक्टिव सेल इन द स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू में एक सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल है, नेचर उसका डिप्लॉइड है, ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। किसके टिश्यू की बात हो रही है, देखो
जरूरी नहीं है आपको एज इट इज लिखना है, आपको समझ आ गया आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बट ये क्या कह रहा है देखो, इसने बोला कि माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है और उस स्पोरोजिनस टिश्यू में एक सेल है जो रिप्रोडक्टिव सेल है और नेचर में कैसी है, डिप्लॉइड है। ठीक है, यहां से अब देखो, द डिप्लॉइड सेल और द रिप्रोडक्टिव सेल, डिप्लॉइड या रिप्रोडक्टिव सेल इन द स्पोरोजिनस टिश्यू, कहाँ है, स्पोरोजिनस टिश्यू में है। किसके स्पोरोजिनस टिश्यू में है, ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के स्पोरोजिनस टिश्यू में एक सेल पाई जाती है, एक नहीं बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जो कैसी है, रिप्रोडक्टिव सेल है, नेचर में कैसी है, डिप्लॉइड है। अब इस सेल का नाम क्या है, या तो इसको म्योसाइट कहते हैं, या पॉलन मदर सेल कहते हैं, या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। माइक्रोस्पोर यानी कि हम बात कर रहे हैं मेंगैमिक के बारे में, तो याद रखना ये सारे नाम, म्योसाइट है, या पॉलन मदर सेल है, या माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ठीक है, तीनों ही नाम है। डिवाइड बाय मियोसिस, इसमें क्या होता है, इस सेल में मियोसिस के थ्रू डिवीजन होता है। क्यों डिवीजन होता है, टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। जब इसमें डिवीजन होता है मियोसिस, फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर के बोल रहे हैं, तब इसमें 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होते हैं नेचर में, और इन्हें हम क्या कहते हैं, टेट्राड भी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हमें बोला गया है, द फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन गिव्स 2 न्यूक्लियाई। जब क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होती है तो क्या बनते हैं, यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई हमें मिलते हैं, 2 सेल्स हमें मिलते हैं। एंड द सेकंड डिवीजन फाइनली गिव्स अ टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर, और जब मियोसिस सेकंड होता है तो हमें 4 टेट्राड मिलते हैं जो नेचर में हैप्लॉइड होते हैं। The non-reproductive cells form the anther tissue layer including epidermal, tapetal and cortical layer। जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, यहाँ पर नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर्म एंथर टिश्यू, एंथर टिश्यू को बनाती हैं। एंथर टिश्यू की जो लेयर्स है वो बनाती हैं, जैसे एपिडर्मल जो है, टेपेटल जो है, कॉर्टिकल लेयर्स जो हैं, ये कोशिकाएं क्या बनाती हैं, जो एंथर टिश्यू है उसकी लेयर्स को बनाती है। तो हमने बहुत सारी लेयर्स पढ़ी थी यहाँ पे, देखो हमने एंथर की बहुत सारी लेयर्स पढ़ी थी, उन लेयर्स को बनाने में जो सेल्स काम कर रही है वो नॉन रिप्रोडक्टिव है, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रही है। रिप्रोडक्टिव सेल कौन सी है, मियोसाइट कह रहे हैं, या पॉलन मदर सेल कह रहे हैं, या माइक्रोस्पोर मदर सेल कह रहे हैं। द टेपिटल लेयर फंक्शंस एज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर अ डेवलपिंग एंथर। जो टेपिटल लेयर होती है, टेपिटल यानी कि जो टेपेटम हमने पढ़ा था, टेपेटम लेयर सबसे इनरमोस्ट लेयर है, उसका काम क्या होता है। अच्छा एक चीज और देखिए, माइक्रोस्पोरेंजियम बनाए हमने, जैसे ये माइक्रोस्पोरेंजियम इसके अंदर है, ठीक है, बाकी मैं आउटर स्ट्रक्चर हटा रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ। और इसके बाहर जो सबसे इनरमोस्ट लेयर हमने पढ़ी थी, वो होती है यहाँ पे क्या, ऐसी लेयर। इसको हमने क्या बोला था, टेपेटम कहा था। टेपेटम का जो नेचर होता है, बाई न्यूक्लिएट होता है। बाई न्यूक्लिएट का मतलब इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, ऐसे। ठीक है, तो आपने बोला द नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर्म एंथर टिश्यू लेयर्स। जो नॉन रिप्रोडक्टिव है वो एंथर टिश्यू की लेयर्स बनाती है, जैसे कि एपिडर्मल है, जिसमें एपिडर्मिस कह रहे थे, टेपेटल है जिसमें हम टेपेटम की जो बनी होती है, कॉर्टिकल लेयर्स जो होती हैं, तो ये सबसे इनरमोस्ट लेयर है जिसको हम टेपेटम कहते हैं। इसका फंक्शन बता रखा है कि जो डेवलपिंग एंथर, आपने कहा था टेपेटल लेयर फंक्शन एज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द डेवलपिंग एंथर। जो डेवलपिंग एंथर है या जो पॉलन ग्रेन है, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है, उनको न्यूट्रिशन देता है, यहाँ पे क्या देता है, पोषण प्रदान करता है। तो क्या पढ़ा आपने माइक्रोस्पोर्स के बारे में, ये देखो आपने कहा विकासशील एंथर में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, प्रजनन और गैर प्रजनन। सबसे पहले प्रजनन कोशिका की बात कर रहे हैं, द्विगुणित कोशिकाएं या माइक्रोस्पोरेंजियम के स्पोरोजिनस टिश्यू में। हाँ, यहाँ पर आपको लैंग्वेज सही मिलेगी कि द्विगुणित कोशिकाएं जो होती हैं, या जो माइक्रोस्पोरेंजियम के स्पोरोजिनस ऊतक में प्रजनन कोशिकाएं होती हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन सेक्स में स्पोरोजिनस ऊतक है जिनमें प्रजनन कोशिकाएं होती हैं, जिनको मायोसाइट्स या पराग मदर सेल्स या अपने का माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित माइक्रोस्पोर्स का ये उत्पादन करती हैं। पहला जो विभाजन होता है वो 2 नाभिक या 2 सेल्स देता है, और दूसरा विभाजन लघु बीजाणु के चतुष्कोण के टेट्राड को देता है। गैर प्रजनन कोशिकाएं एपिडर्मल, टेपेटल और कॉर्टिकल परतों सहित एंथर ऊतक परतों का निर्माण करती हैं। आपने कहा कि जो यहाँ पे
नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, वो क्या करती है, एंथर के लेयर्स का फॉर्मेशन करती हैं। कैपिटल परत विकासशील पराकोष के लिए एक पोषक ऊतक के रूप में कार्य करती है। पढ़ो एक बार, सब चीजें समझ में आएंगी। चलो, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको एक बार आप लोगों को पढ़ना है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। सिंपल है, बस ये आपको रीड करना है एक बार, उसके बाद हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में, मेगास्पोरेंजियम के बारे में। ये सारी चीजें एक बार रिवाइज करके आप लोग लेकर के आएंगे। तो चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।